अगर आप बढ़िया पुल बनाते हैं और वह पुल खराब बन जाता है, ढह जाता है, तो आप फिर नया पुल बना लीजिएगा। अगर आप 10 करोड़ में रोड बनाते हैं, वो रोड टूट जाता है, तब 20 करोड़ का नया रोड बना लीजिएगा। लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है, एक बार अगर वो ढंग से नहीं पढ़ा है, ढंग से शिक्षा नहीं लिया, तो उसके लिए आपको एक जेलखाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपराधी हो जाएगा, वो संस्कारी व्यक्ति नहीं बनेगा। इसलिए विकास का मतलब है शिक्षा का विकास, और शिक्षा के विकास से ही चतुर्दिक विकास संभव है, बिहार का विकास संभव है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे। जी हाँ, शिक्षक नेता केशव कुमार ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा शुरू होने से पहले बड़ी बातें शिक्षा को लेकर कह दी है। जो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रीजन में, वो किस तरीके से हुआ, उसका विकास कितना हुआ और लोगों को उसका फ़ायदा कितना हुआ, बच्चों को, छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को, तमाम बातें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू होने से पहले शिक्षक नेता ने की है। और जिस अंदाज में की है, जिस बेबाक तरीके से की है, आपको बता दें, बिहार की एक एक जनता इनकी बातों को सुनकर प्रभावित जरूर होंगे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो चीज़ें हो रही है, वो अपने आप में कौन से तरीके को अपना रही है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सबके सामने सब कुछ दिख रहा है। आपको बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ दिखावे हो रहे हैं। जो ज़मीन पर सक्सेस दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा। ये बातें हम नहीं, बल्कि शिक्षक नेता केशव कुमार ने की है। और इसका जो टाइमिंग है, बिल्कुल अलग है। माननीय मुख्यमंत्री की एक तरफ प्रगति यात्रा शुरू हो रही है, तो दूसरी तरफ शिक्षक नेता का ऐसे बातों को समाज के सामने लाने का काम होना अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो आगे शिक्षक नेता केशव कुमार की बातें सुने, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो शिक्षकों की आवाज़ टीचर जंक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। तो आगे शिक्षक नेता केशव कुमार की आवाज़। भगवान राम की जन्मभूमि, गांधी की कर्मभूमि और क्रांतिकारियों की भूमि चंपारण के वाल्मीकि नगर से 23 दिसंबर से शुरू होने वाले मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में हम तमाम बिहार वासी, चंपारण वासी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री जी को यह सलाह देना चाहते हैं कि यह उनका जो यात्रा है, प्रगति यात्रा, यह विकास योजनाओं की समीक्षा है। तो एक बात जान लीजिए कि विकास का मतलब क्या है। जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, तब तक किसी भी व्यक्ति का चतुर्दिक विकास नहीं हो सकता है। अगर आप बढ़िया पुल बनाते हैं और वह पुल खराब बन जाता है, ढह जाता है, तो आप फिर नया पुल बना लीजिएगा। अगर आप 10 करोड़ में रोड बनाते हैं, वो रोड टूट जाता है, तब 20 करोड़ का नया रोड बना लीजिएगा। लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है, एक बार अगर वो ढंग से नहीं पढ़ा है, ढंग से शिक्षा नहीं लिया, तो उसके लिए आपको एक जेलखाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपराधी हो जाएगा, वो संस्कारी व्यक्ति नहीं बनेगा। इसलिए विकास का मतलब है शिक्षा का विकास, और शिक्षा के विकास से ही चतुर्दिक विकास संभव है, बिहार का विकास संभव है। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप तमाम विकास में सर्वप्रमुख प्राथमिकता शिक्षा के विकास को दीजिए। और यह तभी संभव है जब आप प्रोग्राम बना करके नहीं, आप जिस विद्यालय को चुनते हैं, सिर्फ उसी विद्यालय पर पूरा जिला प्रशासन फोकस करके उसको चमका देता है, और आपको लगता है कि बिहार के सारा विद्यालय ऐसा ही। आप गाड़ी से चल रहे हैं, अचानक किसी विद्यालय में घुस जाइए और देखिए वहां क्या स्थिति है। आपको तब पता चलेगा कि मात्र 2 कमरे में 13 क्लास चल रहे हैं, 800-500 बच्चे वहां एडमिटेड हैं, वहां बेंच डेस्क की व्यवस्था नहीं है। आखिर कैसे वो पढ़ाई होती है? और ये तमाम बातों की आपको जानकारी तब मिलेगी जब आप शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाएंगे। आपसे आग्रह है कि आप जहां भी समीक्षा बैठक करेंगे, हर जिला में आपका समीक्षा बैठक होगा, वहां आप शिक्षक प्रतिनिधि को अवश्य उस बैठक में शामिल कीजिए। उनसे आप उनकी समस्या को सुनिए और उनके समाधान कीजिए, तभी आपका प्रगति यात्रा सार्थक होगा, वरना यह यात्रा आपका असफल हो जाएगा और इस यात्रा का कोई मतलब नहीं होगा। हर विद्यालय का जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उसके अध्यक्ष माननीय विधायक जी हैं। जो प्राइमरी और मध्य विद्यालय है, उसके अध्यक्ष वार्ड मेंबर है। यह भी एक बड़ा कारण है, आप उसकी भी समीक्षा कीजिए अलग से हेडमास्टर को कि क्या समस्या है। आप अगर पदाधिकारी को नहीं करते हैं, तो जिस तरह से ये लोग हर काम में रुकावट करते हैं, आप कोई भी जो विकास के काम देते हैं उसको तय कीजिए कि इसको 90 दिन में पूरा करना है, 6 महीना में पूरा करना है। लेकिन यह आपसी लेन देन के चक्कर में पेराते रहता है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं
कि शिक्षा के विकास के बिना किसी विकास का कोई मतलब नहीं है। इसलिए शिक्षा का विकास होगा तभी संस्कार का विकास होगा, और हम शिक्षक भी समाज के ही अंग है। आप समाज के विकास कर रहे हैं, हम शिक्षक भी समाज के ही अंग है। हम समाज से कोई अलग लोग नहीं है। इसलिए आप हमारे प्रतिनिधि से वार्ता कीजिए, आप हमारे प्रतिनिधि को उसमें रखिए। जो शिक्षा में कमी है, अगर शिक्षक में कमी है तो उसको भी हम दूर करेंगे। छात्र में कमी है, अभिभावक में कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, इस बात की जानकारी आपको यहाँ के पदाधिकारी नहीं होने दे रहे हैं, आपके आगे पीछे रहने वाले लोग नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आपका यह जो प्रगति यात्रा है, वह अगर आप शिक्षक प्रतिनिधियों से बात करके शिक्षा के विकास में काम नहीं किए तो आपका प्रगति यात्रा बिल्कुल निरर्थक होगा, बेकार होगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए एक विद्यालय अगर सही ढंग से चले तो वह 10 जेल को बंद कर देता है, और एक विद्यालय के अगर सभी बच्चे खराब हो जाए तो उनके लिए एक जेल खाना अलग से बनाना पड़ेगा। अंत में मैं मुख्यमंत्री जी से करबद्ध आग्रह करता हूं कि आप शिक्षा के विकास पर ध्यान दीजिए। आज शिक्षक बहुत समस्या से जूझ रहे हैं, बहुत समस्या। आपका लाल फीताशाही, अफसरशाही इतना हावी हो गया है कि उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। ट्रांसफर की समस्या, एक एक आदमी, मैं आपको बता दूं, 70 साल 80 साल के जो बुजुर्ग हैं, 90 साल के बुजुर्ग हैं, जिनको प्रवरण वेतनमान नहीं दिया आपके भ्रष्ट पदाधिकारी डीओ डीपीओ ने, जो दोहरा रहा है 10 साल 15 साल से, हाई कोर्ट का डिसीजन लेकर के हुआ गए, फिर भी डीओ भेजते हैं किरानी के यहाँ, किरानी भेजते हैं डीओ के यहाँ, नहीं हो रहा है। या तभी समाधान होगा जो मान लीजिएगा आज तमाम डीओ डीपीओ आपके बेंच डेस्क बेचने में लीन है, अकंठ भ्रष्टाचार में लीन है। जब तक शिक्षक प्रतिनिधि से बात करके आप उन समस्या को जानेंगे नहीं, उनका समाधान करेंगे नहीं, तब तक आपके प्रगति यात्रा का कोई मतलब नहीं है। यह प्रगति यात्रा बिल्कुल व्यर्थ जाएगा। इसलिए प्रगति यात्रा को अगर सार्थक बनाना है तो आप सभी जिला में बैठक में शिक्षक प्रतिनिधि को शामिल कीजिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उनका समाधान कीजिए। शिक्षा का विकास तभी होगा, शिक्षा का विकास से ही बिहार का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार।